अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते ही हैं, जैसे कि अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो ना सही, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ना सही, अगर वो मेरी मदद नहीं चाहती तो ना सही, अगर वो यहाँ काम करना नहीं चाहता तो ना सही। तो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते ही बोलते हैं। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में किस तरह से हम इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम इस तरह के ना जाने कितने सारे वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में सब में अगर आया तो अगर की स्पेलिंग हम लिखेंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, उसके बाद हम लिख देंगे नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की हम लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो बी इट सो भी इट में दैट सो के लिख लीजिए या फिर दैट्स फाइन लिख दीजिए, तीनों ही फ्रेज ठीक होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं अच्छे से इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इफ प्लस इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम डू या फिर डज नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस वांट टू प्लस वर्ब की हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सो बी इट। तो यहाँ पर हम दैट सो की या फिर दैट्स फाइन नहीं, सो बी इट से यहाँ पर सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पहला सेंटेंस क्या कहता है, जैसे कि अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो ना सही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है वो, तो ही, इफ ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे डजंट। उसके बाद हम लिखेंगे want to talk to me, बात करने के लिए हम लिखेंगे talk to me, then so be it। क्या होगा इसकी इंग्लिश? If he doesn't want to talk to me then so be it। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ना सही। तो इसके लिए हम लिखेंगे if, अगर तुम आ गया है तो if you, तो you के साथ हम लगाते हैं do। if you don't want to नहीं आना चाहते, कम मेरे साथ with me, come with me, then यहाँ पर then का यूज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, then so be it। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? If you don't want to come with me then so be it। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहती है तो ना सही। तो यहाँ पर अगर वो मेरी मदद, लड़की के लिए बात आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, वो लड़की की बात है तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी। इफ शी के साथ हम लगाएंगे doesn't, if she doesn't want to क्या नहीं करना चाहती, मेरी मदद, help me, want to help me, उसके बाद तो ना सही, then so be it, तो स्ट्रक्चर देखने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम एक बार समझ जाएंगे, सेंटेंस बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। जैसे कि हमने बना दिए, यानी एक सेंटेंस को देखने के बाद आप समझ गए होंगे इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करें। तो अगर समझ में आ गया है तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए। तो लास्ट क्या होगा इसकी इंग्लिश? इफ शी डजंट वांट टू हेल्प मी देन सो बी इट, या फिर दैट्स ओके या फिर दैट्स फाइन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अगर वो यहाँ काम करना नहीं चाहती तो ना सही। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ, अगर वो यहाँ काम करना नहीं चाहता, तो लड़की के लिए आया इफ ही डजंट वांट टू डू वर्क हेयर देन सो बी इट। क्या होगा इसकी इंग्लिश? If he doesn't want to do work here then so be it। तो लास्ट सेंटेंस हमारा अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो ना सही, अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो मत खेलो या फिर नहीं खेलना है तो ना सही। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के कोई भी वाक्य अगर हमारे सामने आ जाए तो किस तरह से हम इनको इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like, subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new structure.